नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे पवित्र आध्यात्मिक यात्रा में। आज हम वाल्मीकि रामायण के बालकांड के सर्ग 40 का सुंदर पाठ हिंदी अर्थ और विस्तृत व्याख्या के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। हर श्लोक में छिपे गहरे ज्ञान और जीवन मूल्यों को जानने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ इस दिव्य कथा का आरंभ करते हैं। उससे पहले हम कहना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो का इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए। और वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। जय श्री राम। श्लोक 1। पुत्रांश्चिर्गतान् ज्ञात्वा सगरो रघुनंदन नप्तारम ब्रवीद राजा दीप्यमानम स्वतेजसा। हिंदी अर्थ। हे रघुनंदन, जब सगर को पता चला कि उसके पुत्र बहुत समय से लौटे नहीं हैं, तो उसने अपने तेजस्वी पौत्र अंशुमान से कहा। सगर ने अपने पुत्रों के विलंब से चिंतित होकर अंशुमान को उनकी खोज के लिए भेजा, जो उनके विवेक को दर्शाता है। श्लोक 2। शूरश्च कृतविद्यश्च पूर्वैस्तुल्योऽसि तेजसा पितारणाम गतिमन्विच्छ येन चाश्वोपहारितः। हिंदी अर्थ। तुम वीर हो, विद्वान हो और पूर्वजों के समान तेजस्वी हो। अपने पितरों का पता लगाओ और यज्ञ के घोड़े को चुराने वाले को भी ढूंढो। सगर ने अंशुमान की योग्यता को स्वीकार करते हुए उसे दोहरा दायित्व सौंपा, पितरों की खोज और यज्ञाश्व की वापसी। श्लोक 3। अंतर्भौमानि सत्वानि वीर्यवन्ति महान्ति च तेषां त्वं प्रतिघातार्थं सासिं गृह्णीष्व कार्मुकम्। हिंदी अर्थ। पृथ्वी के भीतर बहुत से शक्तिशाली प्राणी रहते हैं। उनका सामना करने के लिए तुम तलवार और धनुष ले जाओ। सगर ने अंशुमान को पाताल लोक के संभावित खतरों के प्रति सचेत किया और सुरक्षा के उपाय बताए। श्लोक 4। अभिवाद्याभिवाद्यांस्त्वं हत्वा विघ्नकरान् सिद्धार्थः सन्निवर्तस्व मम यज्ञस्य पारगः। हिंदी अर्थ। आदर के योग्य लोगों का आदर करो और विघ्न डालने वालों को मारो, फिर यज्ञ को सफल करते हुए लौट आओ। सगर ने अंशुमान को धर्म और कर्तव्य का सही संतुलन बनाए रखने की शिक्षा दी। श्लोक 5। एव मुक्तोंशुमान सम्यक् गरेण महात्मना धनुरादाय खड्गम च जगाम लघु विक्रमा। हिंदी अर्थ। महात्मा सगर के ऐसे वचन सुनकर अंशुमान ने धनुष और तलवार लेकर तीव्र गति से प्रस्थान किया। अंशुमान का तत्परता से प्रस्थान करना उसकी कर्तव्य निष्ठा और पितृभक्ति को दर्शाता है। श्लोक 6। सखातन पितृभिर्मार्गमन्तर्भौमं महात्मभिः प्रापद्यत नरश्रेष्ठ तेन राज्याभिचोदितः। हिंदी अर्थ। हे नरश्रेष्ठ, राजा के आदेश से अंशुमान उसी मार्ग से गया जो उसके पितरों ने पृथ्वी के भीतर बनाया था। अंशुमान ने अपने पूर्वजों द्वारा खोदे गए मार्ग का अनुसरण किया, जो परंपरा के प्रति उसकी निष्ठा को दर्शाता है। श्लोक 7। दैत्यदान वृक्षोभिः पिशाचपद गोर्गयः पूज्यमानम महातेजा दिशा गजम पश्यत। हिंदी अर्थ। उसने देखा कि दैत्य, दानव, राक्षस, पिशाच और नाग दिग्गज की पूजा कर रहे हैं। दिग्गजों की पूजा से पता चलता है कि पाताल लोक में भी दिव्य शक्तियों का सम्मान किया जाता था। श्लोक 8। स तन प्रदक्षिणम कृत्वा पृष्ट्वा चैव निरामयम्। उसने दिग्गज की परिक्रमा की, कुशलक्षेम पूछा और फिर अपने पितरों तथा घोड़े के चोर के बारे में पूछताछ की। अंशुमान ने शिष्टाचार का पालन करते हुए अपनी खोज जारी रखी, जो उसके संस्कार को दर्शाता है। श्लोक 9। दिशागजस्तु तच्छ्रुत्वा प्रीत्या हंसुमतो वच आस्मंजकृतार्थ अस्त्वं सहाश्वः शीघ्रमेष्यसि। हिंदी अर्थ। दिग्गज ने प्रसन्न होकर अंशुमान से कहा,
तुम्हारे पिता असमंज ने तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त किया है। तुम घोड़े के साथ शीघ्र लौट जाओगे। दिग्गज का आशीर्वाद अंशुमान की सफलता का संकेत देता है और पितृ पुत्र के बीच के संबंध को रेखांकित करता है। श्लोक 10। तस्य तद्वचनम श्रुत्वा सर्वानेव दिशागजान यथाक्रमम यथा न्यायम प्रष्टुम समुपचक्रमे। हिंदी अर्थ। उसकी बात सुनकर अंशुमान ने सभी दिग्गजों से यथाक्रम और यथा न्याय पूछताछ करनी शुरू की। अंशुमान की यह व्यवस्थित खोज उसकी विवेकशीलता और धैर्य को प्रदर्शित करती है। श्लोक 11। तैश्च सर्वैर दिशा पालय वाक्य जैर वाक्य को विदय पूजितः सह्यश्च एव गण्टासीत्यभिचोदितः। हिंदी अर्थ। सभी दिग्गजों ने जो वाक्पटु और न्यायज्ञ थे अंशुमान का सम्मान किया और उसे घोड़े के साथ जाने की अनुमति दी। दिग्गजों ने अंशुमान के सदाचार और विनम्रता से प्रभावित होकर उसकी सहायता की। श्लोक 12। तेषा तद्वचनम श्रुत्वा जगाम लघु विक्रमः भस्म राशिकृता यत्र पितरस्तस्य सागराः। हिंदी अर्थ। उनके वचन सुनकर वह तीव्र गति से उस स्थान पर पहुंचा जहां उसके पितर भस्म हो गए थे। अंशुमान की गति उसकी पितृभक्ति और कर्तव्य निष्ठा को दर्शाती है। श्लोक 13। स दुःखव क्षमापन नस्त्व समंजसुतस्तदा चुक्रोश परमार्थस्तु वधात् तेषां सुदुःखितः। हिंदी अर्थ। असमंज के पुत्र अंशुमान ने अपने पितरों की दुर्गति देखकर अत्यंत दुखी होकर विलाप किया। अंशुमान का विलाप उसके हृदय की कोमलता और पारिवारिक बंधन के प्रति गहरी भावना को व्यक्त करता है। श्लोक 14। यज्ञम च हयम तत्र चरन्तम विदूरतः ददर्श पुरुष व्याक्रो दुख शोक समन्वितः। हिंदी अर्थ। दुहक और शोक से व्याकुल उस वीर ने पास ही यज्ञ के घोड़े को चढ़ते हुए देखा। यज्ञाशु की प्राप्ति अंशुमान के लिए सांत्वना का विषय बनी, किंतु पितरों की दुर्दशा ने उसे व्यथित कर दिया। श्लोक 15। ददर्श पुरुष व्याघ्रो कर्तुकामो जलक्रियाम सलिलार्थी महातेजा न चापश्यत जलाशयम। हिंदी अर्थ। उस तेजस्वी वीर ने अपने पितरों का जलदान करना चाहा, किंतु उसे कोई जलाशय नहीं मिला। अंशुमान का पितरों के लिए जलदान की इच्छा हिंदू संस्कृति में पितृऋण के महत्व को दर्शाती है। श्लोक 16। विसार्य निपुणाम दृष्टिं ततो पश्यत खगाधिपम पितरर्णाम मातुलम राम सुपर्णमणिलोपमम। हिंदी अर्थ। हे राम, जब उसने सूक्ष्म दृष्टि से देखा तो उसे अपने पितरों का मामा वायु के समान वेगवान गरुड़ दिखाई दिया। गरुड़ का प्रकट होना अंशुमान के लिए मार्गदर्शन का क्षण था, जो दैवीय सहायता का प्रतीक है। श्लोक 17। स चनम्ब्रवीद वाक्यम वैनतेयो महाबलः मा शुच पुरुष व्याघ्र वधोयम लोक सम्मत। हिंदी अर्थ। महाबली गरुड़ ने उससे कहा, हे वीर, शोक मत करो, यह वध लोक मर्यादा के अनुकूल हुआ है। गरुड़ के वचनों ने अंशुमान को समझाया कि उसके पितरों का अंत उनके अपने कर्मों का फल था। श्लोक 18। कपिलेना प्रमेय दग्धा हीमे महाबलाः सलिलम नार्हसि प्राज्य दातुमेषा ही लौकिकम। तुम इन्हें सामान्य जलदान नहीं दे सकते। गरुड़ ने स्पष्ट किया कि दिव्य शक्ति से भस्म हुए पितरों को मुक्ति के लिए दिव्य जल गंगा की आवश्यकता है। श्लोक 19। गंगा हिमवतो ज्येष्ठा दुहिता पुरुषर्षभ भस्म राशि कृता नेतान पावये लोक पावनी। हिंदी अर्थ। हे वीर, हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा, जो लोकों को पवित्र करने वाली है, इन भस्मीभूत पितरों को शुद्ध करेगी। गरुड़ ने गंगा के अवतरण की आवश्यकता बताई, जो पितरों की मुक्ति का एकमात्र उपाय था। श्लोक 20। तया क्लिन्नमिदं भस्म गंगया लोककांतया 6 पुत्र सहस्राणि स्वर्गलोकम नयिष्यति। हिंदी अर्थ। इस भस्म को जब सुंदर गंगा का जल स्पर्श करेगा, तब ये 60,000 पुत्र
स्वर्ग लोक को प्राप्त होंगे। गरुड़ ने गंगा के महत्व को रेखांकित किया, जो मृतकों को मोक्ष प्रदान करने में सक्षम है। श्लोक 21। गच्छ चाश्वम महाभाग संग्रह्य पुरुषर्षभ यज्ञम पैतामहम वीर निर्वर्तयितुमर्हसि। हिंदी अर्थ, हे महाभाग, अब घोड़े को लेकर जाओ और हे वीर, अपने पितामह के यज्ञ को पूरा करो। गरुड़ ने अंशुमान को उसके प्राथमिक कर्तव्य यज्ञ की पूर्णता की ओर ध्यान दिलाया। श्लोक 22। सुपर्णवचनम श्रुत्वा सो अंशुमानति वीर्यवान त्वरितम हयमादाय पुनरायान महायशः। हिंदी अर्थ, गरुड़ के वचन सुनकर अत्यंत वीर और महायशस्वी अंशुमान ने शीघ्रता से घोड़े को लेकर वापसी की। अंशुमान की त्वरित वापसी उसकी कर्तव्यनिष्ठा और संकल्प शक्ति को दर्शाती है। श्लोक 23। तो राजन्मासाद्य दीक्षितम रघुनंदन न्यवेदयद्यथा वृत्तम सुपर्णवचनम तथा। हिंदी अर्थ, हे रघुनंदन, उसने दीक्षित राजा सगर के पास पहुंचकर सब कुछ यथावत बताया और गरुड़ के वचन भी सुनाए। अंशुमान ने सगर को पूरी घटना का विवरण दिया, जिसमें कोई छुपाव नहीं था। श्लोक 24। तच्छ्रुत्वा अंशुमान के भयावह वृत्तांत को सुनकर राजा ने विधि पूर्वक यज्ञ को पूर्ण किया। सगर ने पहले यज्ञ को पूरा किया, फिर गंगा के अवतरण के उपाय सोचने शुरू किए। श्लोक 25। स्वपुरम चागमत श्रीमानिष्टयज्ञो महीपतेः गंगायाश्चागमे राजा निश्चयम नाथ्यगच्छत। हिंदी अर्थ, यज्ञ पूरा करके वैभवशाली राजा अपने नगर लौट आया, किंतु गंगा को लाने का कोई निश्चय न कर सका। सगर गंगा को पृथ्वी पर लाने के उपाय नहीं सोच पाए, जो उनकी सीमाओं को दर्शाता है। श्लोक 26। अगत्वा निश्चयम राजा कालेन मेहता महान 63 वर्ष सहस्राणि राज्यम कृत्वा दिवम गतः। हिंदी अर्थ, निश्चय न कर पाने के कारण वह महान राजा 30,000 वर्षों तक राज्य करके अंत में स्वर्ग सिधार गया। सगर का अंत इस संकल्पना को दर्शाता है कि मनुष्य कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, कुछ कार्य दैवीय इच्छा पर निर्भर होते हैं। इस सर्ग में अंशुमान की खोज यात्रा, गरुड़ द्वारा गंगा के महत्व का उपदेश, यज्ञ की पूर्णता और सगर के अंत का वर्णन है। यह कथा गंगावतरण की पृष्ठभूमि तैयार करती है, जिसे आगे भगीरथ पूरा करेंगे। तो प्रिय दोस्तों, आज हमने बालकांड के सर्ग 40 के श्लोकों का भावार्थ और गूढ़ अर्थ समझा। आशा करते हैं कि वाल्मीकि रामायण के ये दिव्य प्रसंग आपके जीवन में सद्बुद्धि, कर्तव्यनिष्ठा और धर्म के प्रति प्रेम को बढ़ाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचार और अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। फिर मिलेंगे अगले दिव्य सर्ग के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।